डिजाइन रखेंगे फेस के ऊपर, मून आ जाए, चंद्र आ जाए यहाँ पे, चंद्र ना 2 नंबर में उच्च का माना गया है, सभी को शायद पता होगा, मैं नहीं पता तो मैं बता दूं। जो मून है आपका, चंद्र है, वो टॉरस राशि में उच्च का माना गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री तक। अगर वो 4 डिग्री पे चला गया तो वो उच्च में नहीं माना जाता। सभी को रटाफिकेशन करा दी जाती है कि टॉरस में जो चंद्र है वो अच्छा आ रहा है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? सर मेरा तो चंद्र बहुत उच्च का है जी, टॉरस में है, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? वो 3 डिग्री का होगा, 1 2 3 डिग्री में होगा तो ही मून अच्छा उच्च का माना जाएगा, वरना वो मून उच्च का नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्यार से बोलना, झगड़ा भी प्यार से करना। ये लड़ ही नहीं सकते ऐसे लोग, झगड़ा नहीं होता इनसे। झगड़ा भी ऐसे करेंगे जैसे ना प्यार से बात कर रहे होते, लगता ही नहीं झगड़ा कर रहे हैं। इतनी इतनी सॉफ्टली, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। मेरे एक क्लाइंट है, डॉक्टर है, वो दोनों कपल डॉक्टर, दोनों जो कपल है डॉक्टर है, डॉक्टर साहब एमडी मेडिसिन है और मैडम एमबीबीएस है। वो उनके ना, उनकी कुंडली में ना सेकंड हाउस में चंद्रमा है, और लकीली उनकी वाइफ के भी सेकंड हाउस में चंद्रमा है यहाँ पे। और उनका कहना है कि सर हमें 10 साल हो गए शादी को, सर हमें पता ही नहीं लड़ाई होती क्या है, हम लड़ते भी ऐसे हैं एक दूसरे के साथ जैसे ना प्यार कर रहे होते हैं। और उसका इंपैक्ट उनके बच्चों पे आ गया। उनका बेटा है, वो बच्चा इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना स्वीट स्पोकन है, उनको उसको पता ही नहीं झगड़ा होता क्या। सेकंड हाउस मून एक्सॉल्टेड, प्यार से झगड़ा करना। ठीक है, सेकंड हाउस आ गया मार्स, द हार्श प्लेनेट। ऊंची ऊंची बुलवा लो इनसे, फाइट करवा लो इनसे मुंह के साथ, लड़ जितने हार्श स्पोकन लोग हुए ना, ये सारे सेकंड हाउस मार्स है। आवाज में वो होगी, खराश होगी आवाज में, भारीपन होगी आवाज में, बहुत सारा बात भी कर रहा होगा ऐसा होगा लड़ रहा है ये इंसान, आवाज ही ऐसी कर्कश आवाज होगी। सेकंड हाउस मार्स, मार्स इज अ हार्श प्लेनेट, सेकंड हाउस में आ गया। अब बोलना है, तंग है, अब जुबान से क्या निकलेगा, बात ही ऐसी निकलेगी चुभ जाएगी अगले को। अच्छा, ये सबसे ज्यादा हर्ट करने वाले लोग होते हैं, ऐसी बात करेंगे अगले को हर्ट कर देंगे। सेकंड हाउस मार्स, मंगल दूसरे घर में। ठीक है, सो ये प्रोडिक्शन के काम आएगा आपके। रेमेडीज क्या रहेंगी वो बात की बात है, ये प्रोडिक्शन के काम आएगा आपके। ठीक है, बड़े रफ बोलने वाले होते हैं, मतलब। हाँ जी, किसका? सर जैसे आपने ये बोला भावना। है कि राहु केतु मून इन सेकंड हाउस, हाँ जी, डजंट मैटर यहाँ पे कौन सी राशि होगी, इज इट? डजंट मैटर यहाँ पे कौन सी राशि है, ये नेचुरल सेकंड हाउस आ गया ना भावना। जी जी, यहाँ पे ठीक है। सेकंड हाउस नेचुरल आ गया, इन दैट केस यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करेंगे। ठीक ठीक है, है। और सर जैसे आपने बोला कि केतु इन सेकंड हाउस कम बोलने वाले, हाँ जी, तो मेरे सेकंड असेंडेंट है और 3 राशि में केतु आते हैं बट नीच के। ठीक, वो नहीं, वो केतु बैठा कहाँ पे? सेकंड घर में है, 3 हाँ, राशि में। 3 नंबर राशि में है, जी 3rd नंबर राशि में है। सोच समझ के जी। बोलोगे, चुप, ज्यादा शांति रहोगे, ज्यादा हाँ, नहीं वो करेगा, ज्यादा रिएक्ट नहीं अगर करोगे। मैं अगर मैं ज्यादा नीच के हैं, अगर मैं ज्यादा बोलती हूँ तो ज्यादा बोलती मुझे नुकसान कर नुकसान जाता है, करेंगे, ऑनेस्टली यस, बताऊं। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, ये एब्सोल्युटली भी राइट। है। आप आपके लिए वो है, चुप रहा करो, कम बोला करो। जी। ठीक है, सेकंड हाउस केतु अकेला हो तो ये ऐसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब सेकंड हाउस में आगे सन, डिसिप्लिन के कारक बोलेंगे तो डिसिप्लिन से बोलेंगे। ठीक है, फालतू नहीं बोलेंगे। कृष्णा मैं आता हूं आपकी तरफ, ये 2-3 प्लैनेट रह गए, खत्म कर दो। जुपिटर, बातें कैसी करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, इनसे ज्ञान की बातें जितनी मर्जी सुन लो, सॉफ्ट स्पोकन होंगे तो बातें ज्ञान की करेंगे। नॉलेज बहुत होती है इंसान को, जुबान से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते फिरते हैं, जहां नहीं जरूरत तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मरकरी मैंने पहले भी बताया था, चैटर बॉक्स है, चैटर बॉक्स, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भैया चुप कर जा, बस कर। और सामने से आ रहा हो ऐसा ऐसा वो इंसान, तो इंसान रास्ता कट लेता अपना, तो सिर सिर चाट जाएगा ये मेरा। सेकंड हाउस मार्स, चैटर बॉक्स, बहुत बोलेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के बंद कराना पड़ता है इनको, चुप कराना पड़ता है। ठीक है, सेकंड हाउस मार्स की बुध, बुध जी, बुध बुध, मकरी बुध। मकरी मकरी मकरी। ठीक है, बुध। हाँ जी, कृष्णा क्वेश्चन था आपका कुछ? कृष्णा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर। सर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी बात तो सही होती है, मेरे सेकंड हाउस में मंगल है, मेरी बात सही होती है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा हार्श हो जाता है। तो सर इसको कैसे स्वीटली कैसे बनाया जा सकता है जो बात सही भी हो और किसी को पिंच भी ना करे? इनको ना मैक्सिमम गुड़ खाने को दीजिए इसमें खाने खाने के बाद। सर मेरी है मंगल सेकंड में। ठीक है,
मुझे आपका खाना बात करने का चाहिए। तरीका हो सकता है आपका सही हो, बट द वे यू डिलीवर ना वो हार्श हो। ठीक है। नहीं, बात मेरी सही होती है, हाँ, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सही हार्श हो जाता है। सही बात, सही और गलत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं हम बोलते कैसे हैं। ठीक है। बात आपकी सही होगी लेकिन तरीका जो होगा वो बड़ा हार्श होगा, लेकिन चुप जाएगा। यस सर, यस ठीक सर। है। तो कैसे सही करा जाए इसे? गुड़ खाया करो, खाना खाने के बाद ना थोड़ा गुड़ लिया करो। गुड़ गुड़ जो है ना मंगल के कारक है। ठीक है, सभी के लिए, थैंक जिसके जिसका जैसे ऐसी प्रॉब्लम है वो गुड़ खा सकता है खाना खाने के बाद। अगर डायबिटिक हो तो ध्यान से, फिर नहीं। अदरवाइज अगर नहीं हो तो फिर आप ले सकते हो। ठीक है। वीनस ना एक बड़ा रिफाइंड सा प्लेनेट है जी। बड़ी सिलेक्टिवली चीजें जो है वो करता है, चूज करता है। अब टॉरस जो है, शुक्र इसके मालिक, चीजें बड़ी सिलेक्टिवली ये चूज करेंगे। ठीक है। और वीनस जो है आपके बॉडी के जो आपके रीजनरेशन पार्ट हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइदर फीमेल मेल। डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर जो है वो उसके पास है। इम्यून जो हमारी है वो इसके पास है। स्पर्म काउंट है वो इस शुक्र के पास है। सबको शुक्र गवर्न कर रहा है। ठीक है। अगर शुक्र खराब हो तो ये चीजें खराब होंगी जो मैंने आपको बताई है। डीएनए जो है, फैमिली रीजनरेशन नहीं होगा। इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगी। स्पर्म काउंट कम रहेगा। लेडीज को फीमेल प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन सुनी गई मुझे, मतलब सुनने में आती है मेरे। काफी केसेस भी आते हैं। वीनस खराब, इसका प्रॉब्लम है ये। ठीक है। अब इसका ना एक हमारे बीपीएचएस में, शास्त्रों में, बीपीएचएस में भी ना एक रेमेडी दी गई है। वो रेमेडी समझिए। कहते हैं शुक्र ठीक करना हो ना, अफ्लिक्टेड शुक्र हो, शुक्र खराब हो, कंट्रोल सेक्स पार्ट, सेक्स इसको ज्यादा नहीं करना। जितना ऋषियों ने कहा जितना ये ज्यादा करोगे उतना ही आपके शुक्र की क्वालिटीज खत्म होती जाएंगी। ये शुक्र आपका खराब होता जाएगा, पीड़ित होता जाएगा, और रीजनरेशन जो होती है फैमिली की वो नहीं हो पाएगी। दिस इज व्हाट एक्चुअली बीपीएचएस एंड क्लासिकल टेक्स्ट जो हमें बताते हैं। कंट्रोल सेक्स। ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक है, इसको कंट्रोल कीजिए। शुक्र के 3 नाम हुए हैं और काम, लस्ट, लस्ट भी है और प्यार भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। एक इसका नाम हुआ कुशना, जो अंदर रह गई हुई इच्छा हो, वो भी शुक्र के पास है, अंदर रह गई हुई इच्छा। ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। किसी इंसान के साथ कभी अफेयर था। ठीक है। उससे उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है। उसकी इच्छा अधूरी रह गई, शादी होगी कहीं और। इसका नाम है कुशना, ये भी शुक्र के पास है। ठीक है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑनली। ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं चीज। एक इसको बोला गया बीज निधि। बीज निधि, द स्टोरेज ऑफ सीड, कैपेबिलिटी टू गिव जनरेशंस, कैपेबिलिटी टू ग्रो द जनरेशंस। ऐसी कैपेबिलिटी जो जनरेशंस पैदा करे, आपकी जनरेशन की जनरेशन जनरेट होती है। दैट इज अंडर दिस शुक्र, जिसको हमने बीज निधि बोला। अब बीज के अंदर ना बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक बीज अगर ढंग से लगा दिया जाए, कहीं बो दिया जाए ना, तो उससे कितने पेड़ बन जाते हैं आगे। पूरी की पूरी नर्सरी तैयार हो सकती है अगर बीज एक ढंग से अगर हम उसको लगा दिया जाता है तो। और जनरेशन हमारी ऐसी ही चलती है, फादर बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, लाइक दिस रीजनरेशन। बीज निधि, बीज का पैदा होना, उसके बाद आगे रीजनरेशन होना, बीज निधि बोलते हैं। ये इसके शुक्र का नाम है। सो शुक्र जो है जनरेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि जिसके घर में बच्चा ना हो रहा हो, स्पर्म्स का काउंट खराब हो, उसको शुक्र की प्रॉब्लम होती है, शुक्र खराब होती है। ठीक है। वीनस का नाम एक और है काव्या। काव्या मतलब कि कवि की रचना। अब कवि के पास ना एक आर्ट होता है, कवि के पास आर्ट है कि वो अपनी बात को किसी भी तरीके से ना समुद्र की गहराई में जाके डूब के वहां से मोती निकाल के शब्दों में पिरो देगा आपके सामने। दिस इज व्हाट एक्चुअली शुक्र इज। इसीलिए कहा गया शुक्र के पास आर्ट का डिपार्टमेंट है। किसी की कुंडली में 10वें घर में शुक्र हो, किसी की कुंडली में लगन में शुक्र हो, किसी की कुंडली में 5th हाउस में शुक्र हो, ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, आर्टिस्टिक। मेरी एक क्लाइंट है लुधियाना से, वो मेरे पास आए, ये 4-5 दिन हुए हैं। उनके फादर मेरे पास रूटीन में आते हैं। उनकी बेटी मेरे पास पहली बार आई, एंड उनकी बेटी की कुंडली में 5th हाउस में शुक्र था, और शुक्र और राहु का कंजंक्शन था।
अब मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी के अंदर कोई आर्ट है, एंड व्हाट ही सेड कि सर ये ना ड्राइंग करती है बहुत प्यारी, ये बहुत सुंदर ड्राइंग करती है। एंड यकीन मानिएगा वो ड्राइंग जो थी दैट वाज आउटस्टैंडिंग, मेरे पास शब्द नहीं थे उसको बयान करने के कि वो कैसी ड्राइंग बच्ची बनाती है। इंस्टा पे उसका पेज है, मैंने उसको रेमेडीज दी, उसको कुछ मैंने तरीके बताए कि बेटा इसको एक्सप्लोर करो, यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।